पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि बैराम खां ने अकबर को तारदी बेग के प्रभाव से बाहर निकालने के लिए अचानक ही तारदी बेग खां की हत्या कर दी। इस पर अकबर सख्ते में आ गया। अकबर नहीं चाहता था कि तारदी बेग जैसे पुराने एवं अनुभवी अमीर को मारा जाए, किंतु चूंकि सारा काम अकबर को अंधेरे में रखकर किया गया था, इसलिए अकबर इस मामले में कुछ नहीं कर सका। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि कालानूर में 14 वर्ष के अकबर को बादशाह घोषित किया गया, पर उसे खेल तमाशे से फुर्सत नहीं थी। ऊपर से बैराम खां जैसा घाघ आदमी उसका सरपरस्त था। यदि हम राहुल सांकृत्यायन के इस कथन पर विचार करें तो पाते हैं कि यह बात सही नहीं है कि बादशाह बनते समय अकबर को खेल तमाशे से फुर्सत नहीं थी। सिर पर से पिता का साया उठ जाने के कारण अकबर काफी गंभीर हो चुका था। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि बैराम खां जैसा घाघ आदमी अकबर का सरपरस्त था। बैराम खां अच्छी तरह जानता था कि इस समय अकबर बैराम खां के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेगा, किंतु बैराम खां यह भी जानता था कि अकबर भले ही 14 वर्ष का हो, किंतु है तो बादशाह। इसलिए बैराम खां ने अपने बूढ़े मंत्री मौलाना पीर मोहम्मद शिरवानी को अकबर की सेवा में भेजा, जो बैराम खां की तरफ से बादशाह के सामने सफाई पेश कर सके। मौलाना शिरवानी बैराम खां का विश्वसनीय आदमी था। वह न केवल बैराम खां का संदेश लेकर गया, अपितु बादशाह के दिल में बैराम खां के लिए फिर से जगह बनाने का उद्देश्य लेकर भी गया। मौलाना पर यह जिम्मेदारी भी छोड़ी गई कि वह अकबर के दिल का सच्चा हाल पता लगा कर आए, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। बूढ़े मौलाना ने फर्श तक झूलती हुई लंबी दाढ़ी हिलाते हुए युवा बादशाह को कोर्निश बजाई। बादशाह ने उसे बैठने तक को नहीं कहा। मौलाना ने दोबारा कोर्निश बजाई और निवेदन किया, बादशाह सलामत, मैं इस समय अपने पाक रूह मालिक खानका बैराम खां की ओर से हुजूर की सेवा में हाजिर हुआ हूँ। मेरे पाक रूह मालिक खानका बैराम खां ने अर्ज किया है कि नमक हराम तारदी बेग जानबूझकर दिल्ली की लड़ाई बीच में छोड़कर भाग आया था। वह कभी भी मुगलिया सल्तनत का विश्वसनीय नहीं था। वह आपके पिता बादशाह हुमायूं के समय में भी मुंहजोरी करने से और दगाबाजी करने से बाज नहीं आता था। फिर भी आपके पिता ने उसे जीवन भर सहन किया। जब वह बड़े बादशाह हुजूर के सामने इतनी बेअदबियां कर सकता था और संकट की घड़ी में उन्हें अपना घोड़ा देने से मना कर सकता था और बादशाह को छोड़कर उनके शत्रु से मिल सकता था, तो वह अवश्य ही आपका भी भला नहीं करता। यदि दिल्ली छोड़कर भाग आने के लिए नमक हराम तारदी बेग खां को दंड नहीं दिया जाता, तो दूसरे अमीर भी कोताही बरतने लगते। इसका परिणाम यह होता कि आप हिंदुस्तान में रहकर जो कुछ हासिल किया चाहते हैं, वह आपको कभी भी हासिल नहीं होता। बूढ़े मौलाना की बात सुनकर अकबर को क्रोध आ गया। उसने कहा, तेरे पाकरूह मालिक ने तुझे यह नहीं बताया कि उसे दंड देने से पहले बादशाह सलामत से क्यों नहीं पूछा गया? बादशाह हुजूर का गुस्सा बेवजह नहीं है। मेरे मालिक ने कहलवाया है कि बादशाह सलामत बड़े ही पाकरूह और नरम दिल इंसान हैं। यदि उनसे पूछा जाता तो वे कभी भी तारदी बेग को मारने के लिए राजी नहीं होते। ऐसी स्थिति में भी उस नमक हराम को मारना तो था ही। तब हद से ज्यादा बेअदबी होती। हुक्म न मानने से मुल्क और लश्कर में बहुत खलल और फसाद पैदा होता। बूढ़े मौलाना ने स्थिर और दृढ़ शब्दों में जवाब दिया। मौलाना के जवाब को सुनकर अकबर दहल गया। वह इन शब्दों में छिपे संदेश को भली भांति समझ गया। वह जान गया
कि बादशाह को बैराम खां के आदेश मानने हैं। बैराम खां को बादशाह से कोई आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अकबर ने तमक कर कहा, तो अब क्या चाहते हो? खानका की अर्ज है कि उन्हें माफी दी जाए और यह घोषणा करवाई जाए कि तारदी बेग का खून बादशाह सलामत के हुक्म से किया गया है। बूढ़े मौलाना ने अकबर के चेहरे पर दृष्टि गड़ाए हुए यह बात कही। बादशाह ने पूछा, क्यों? ताकि सब कपटी लोगों के दिल में दहशत पैदा हो जावे और कोई भी अमीर नमक हरामी करने की हिम्मत न करे। मौलाना ने जवाब दिया, ठीक है, खान बाबा को हमारी खिदमत में भेजो। अकबर पिघल गया। अकबर का जवाब सुनकर मौलाना ने गर्दन सीधी की और सीधे ही बादशाह की आंखों में झांकते हुए बोला, शहंशाह आलम, बड़े बादशाह हुजूर, हुमायूं ने एक बार कहा था कि खानका बैराम खां ने जितने एहसान मुगलिया सल्तनत पर किए हैं, उन एहसानों के बदले मुगल खानदान के कई शहजादे बैराम खां पर कुर्बान किए जा सकते हैं। क्या यह भी तुम्हारे पाकरूह मालिक ने कहलवाया है? अकबर ने हंसकर पूछा, नहीं, यह तो मैं अपनी ओर से बादशाह हुजूर की खिदमत में पेश कर रहा हूं, ताकि जब खानका आपकी खिदमत में हाजिर हों तो हुजूर यह नहीं भूलें कि जिस समय बड़े बादशाह हुजूर ने खानका पर मुगल शहजादे कुर्बान करने की बात कही थी, उस समय से लेकर अब तक चंगेजी खानदान पर खानका के एहसानों की फेहरिस्त और भी लंबी हो गई है। मौलाना की बात सुनकर बादशाह का चेहरा एक बार फिर से सूख गया। मौलाना कोर्निश बजाकर डेरे से बाहर हो गया। उसका काम हो गया था। बादशाह के आदेश पर बैराम खां उसी रात अकबर के डेरे में हाजिर हुआ। अकबर ने खड़े होकर अपने अतालिक का स्वागत किया, जो अब केवल अतालिक भर न था। सच्चाई तो यह थी कि बैराम खां उस समय मुगलिया सल्तनत की समस्त शक्तियों का स्वामी था और अकबर उसका एक छोटा सा मोहरा। अगली कड़ी में देखिए, अकबर के अमीर काबुल के किले से शाही औरतों को निकाल लाए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।